उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ वापसी की राह पर है। दशकों से सत्ता से दूर इस पार्टी ने अब संगठन को ही चुनावी लड़ाई का मुख्य हथियार बनाने का फैसला किया है। जहां एक ओर भाजपा और सपा जैसे दलों की जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती रही है, वहीं कांग्रेस अब उसी जमीन पर अपनी जड़ें फिर से जमाने के इरादे से सक्रिय हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की रफ्तार तेज कर दी है। कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अब राजनीति दिल्ली और लखनऊ के दफ्तरों से नहीं बल्कि जिलों, ब्लॉकों और बूथों से चलेगी। जिला इकाइयों की सिफारिश को टिकट वितरण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और काम करने वाले कार्यकर्ता ही आगे लाए जाएंगे। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि वो रणनीतिक बदलाव है जो कांग्रेस के भीतर पिछले कई वर्षों से उठ रही संगठनात्मक मांगों का जवाब भी है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक इस दिशा में एक ठोस शुरुआत है, जिसमें पूर्वांचल के 13 जिलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी इस बात की गवाही देती है कि कांग्रेस अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि गांव कस्बों तक संगठन को मजबूत करना चाहती है। सिद्धार्थनगर से लेकर अंबेडकर नगर तक, गोरखपुर से लेकर बलिया तक कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी को नेतृत्व देने का निर्णय ले चुकी है। अविनाश पांडे और अजय राय जैसे नेताओं की स्पष्टवादिता और सांगठनिक प्रतिबद्धता दिखाती है कि ये सिर्फ बैठक नहीं बल्कि एक लंबी लड़ाई की रूपरेखा है। कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि जनाधार हवा में नहीं बनता, उसे पसीने, परिश्रम और संगठनात्मक ईमानदारी से ही खड़ा किया जा सकता है। विशेष बात यह है कि पार्टी ने यह भी तय किया है कि चुनावी घोषणा पत्र में सिर्फ लुभावने वादे नहीं होंगे बल्कि स्थायी मुद्दों की वास्तविकता को जगह दी जाएगी, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या युवाओं के लिए रोजगार, किसान की समस्या हो या विकास की उपेक्षा। कांग्रेस अब दिल की बात करने की नहीं, जमीनी जुड़ाव की राजनीति करने जा रही है। कांग्रेस की ये रणनीति बताती है कि पार्टी अब खुद को विपक्ष की भूमिका में सीमित रखने के बजाय सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, वो भी अपने पुराने उस भरोसे और ढांचे के सहारे जो कभी यूपी राजनीति में उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। 1979 के बाद से जो सत्ता की दूरी बनी रही, वो अब कांग्रेस को बेचैन नहीं बल्कि तैयार कर रही है। तैयार एक नए प्रयोग के लिए, जिसमें संगठन, स्थानीय नेतृत्व, जनसंवाद और जिम्मेदार भागीदारी जैसी पुरानी लेकिन प्रभावशाली औजारों को नए तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कांग्रेस इस दिशा में सचमुच ईमानदारी से आगे बढ़ती है तो ये न केवल उसके लिए बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, जहां जाति, संप्रदाय और झूठे वादों की राजनीति के बजाय जमीनी मुद्दों पर आधारित लोकतांत्रिक संघर्ष को नई ताकत मिल सकती है।